नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास से ये जो है मेरा पार्ट 9 वीडियो होने वाला है। आपको हम बता दें कि पार्ट 8 तक जो है कुल 215 क्वेश्चन हमने करा दिया है और पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि एक आपको नया आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। इतना आप जान जाइए कि हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो यहाँ से जो है 4 से 5 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और बताएंगे अंत में कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक का बटन तो बनता ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 216 नंबर 216 कह रहा है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग में पत्रिका निकलती थी कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ऑप्शन के अनुसार ये दो पत्रिका निकलती थी किस युग में? भारतेंदु युग में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि कवि वचन सुधा जो है ये किसकी पत्रिका है तो याद रखिएगा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी प्रदीप जो है किसकी पत्रिका है तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो हैं ये जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। आप समझ गए हैं। कहा जाए कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर कहा जाता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है कादम्बनी, तो इसको हम लोग पूरा नाम जो होता है इसका आनंद कादम्बनी। क्या होता है? आनंद कादम्बनी। तो आनंद कादम्बनी अगर पत्रिका के संपादक आपसे पूछता है तो याद रखिएगा प्रेमघन। क्या याद रखेंगे? प्रेमघन। इनका पूरा नाम जो होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो ये जो लिखते थे गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। किसके नाम से? गरगज सिंह वर्मा के नाम से ये क्या करते थे? कविता लिखते थे। अब देखिएगा, अगर प्रश्न आपसे कहता है कि निराला की पहली कहानी कौन सी है तो याद रखिएगा इनकी पहली कहानी है क्या देखा है। क्या देखा है। क्या देखा है इनका जो है पहली कहानी है। याद रखिएगा, कहता है कि निराला जी की पहली कहानी कौन सी है तो क्या देखा है। दूसरा इनका बहुत फेमस एक काव्य है जूही की कली। कहे कि जूही की कली किसका काव्य है तो याद रखिएगा ये भी निराला का ही काव्य है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है 218 नंबर जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम जो था इंदु पत्रिका था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, ये इंदु पत्रिका में ही क्या करते हैं कि ग्राम जो इनका कहानी है प्रथम उसका क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है तो याद रखिएगा इनकी पहली कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की ग्राम है। और ये कहानी किस पत्रिका में छपती है तो इंदु पत्रिका में क्या होती है? ये छपती है। अब देखिएगा, अगर कहा जाए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है तो याद रखिएगा ब्राह्मण पत्रिका के हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आई होप आप समझ चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद की पत्रिका कौन सी थी तो इंदु थी
और इनकी पहली कहानी कौन है, तो ग्राम है। और ग्राम कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में होता है, तो इंदु पत्रिका में। अब अगर कहता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा 219 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये रचना जो है हरिऔध की है। किसकी है, हरिऔध की। इनका पूरा नाम होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिएगा हरिऔध की एक रचना बहुत फेमस है, प्रिय प्रवास। क्या है जी, प्रिय प्रवास। कहे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है किस रचना पर, तो उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। 1982 में इनको मिलता है, क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इसका थोड़ा सा प्रकाशन वर्ष देख लेंगे कब मिलता है, 72 या 82 में होगा। अब देखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनकी रचना जो है क्या है, साकेत है। क्या है, साकेत है, यशोधरा है और पंचवटी है। ये किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इतना चीज़ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं जी, राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिली शरण गुप्त को हम लोग राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। और राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी जो हैं इनको जो बोलते हैं राष्ट्र कवि बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 220 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं, विशाल भारती है, सैनिक है, दिनमान है। तो ये तीनों पत्रिका के क्या रहे हैं, संपादक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आगे जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। किस रचना पर, एक रचना है इनका आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको ध्यान देना है। भग्नदूत जो है इन्हीं की रचना है, याद रखना है। भग्नदूत किसकी रचना है, तो आगे जी की ही रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 221 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, तो आगे जी ही हैं। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, आगे जी हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ईलाचंद्र जोशी की अगर हम लोग बात करें, ईलाचंद्र जोशी की ये उपन्यास एक ठो लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, सन्यासी। कहे कि सन्यासी किसका उपन्यास है, तो याद रखिएगा ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। अब देखिएगा अमृत राय को जो मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, काहे के लिए मिला है, तो ये एक रचना लिखे हैं कलम का सिपाही। क्या लिखे हैं, कलम का सिपाही जो है अमृत राय की रचना है, जिस पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिएगा कलम के सिपाही में ये किसकी जीवनी को दिखाए हुए हैं, तो प्रेमचंद की जीवनी को दिखाए हुए हैं कलम के सिपाही में। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 222 नंबर कह रहा है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं। कह रहा है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो जो हैं आपके आगे जी हैं, क्योंकि अभी प्रतीक आया था ना, तो इसके ख्याति किन्हें प्राप्त है, तो आगे जी को ही प्राप्त है। अब देखिएगा आगे जी को जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किस पर मिला है, एक रचना है इनकी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर कहे कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आगे जी को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है, तो आगे जी हैं। कितनी नावों में कितनी बार के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आगे जी को मिला है। आप समझ गए हैं।
कि अमृत राय को कलम के सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक रचना याद रखेंगे धर्मवीर भारती की, पूछा जाता है कि गुनाहों का देवता, क्या गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। अगर आपसे कहा जाए, पूछे कि ठंडा लोहा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती की ही रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 223 कह रहा है कि तुलसीदास किसकी कविता है? तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? रचना है। अब जो है एक चीज़ फेमस पूछा जाता है हरिवंश राय बच्चन से कि इनका जो एक रचना है निशा निमंत्रण, कहे कि निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन का नाम नहीं भूलना है। इसके अतिरिक्त कहे कि मधुबाला किसकी रचना है? मधुबाला, मधु कलश ये किसकी रचना है? ये जो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कौन कौन सा? निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, एगो मधुशाला भी होता है, इन्हीं की रचना है किसका? हरिवंश राय बच्चन का। अब देखिएगा मुक्तिबोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 224 देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बिल्कुल सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ये भी क्या है? सही है। इसमें सी और डी ऑप्शंस को अभी नहीं दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो कथन है, ये दोनों कथन जो है क्या है? सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा उसी का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सी नंबर। कह रहा है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय थे, तो रघुवीर सहाय ये नहीं थे, तो गलत वाला ही पूछा था, तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है कि पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, तो बिल्कुल संपादित होती थी। आपसे गलत वाला पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 225 नंबर कि विशाल भारत पत्र के संपादक थे। विशाल भारत पत्र के संपादक थे, तो आपको संपादक का नाम बताना है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है मोहन सिंह सेंगर है, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे है, ऑप्शन सी है इलाचंद्र जोशी है, ऑप्शन डी है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके जो संपादक हैं, प्रथम संपादक पूछा है, तो हो जाएगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, आंसर इसका राइट होगा। अब चलिएगा थोड़ा सा देखिएगा, आपको हम बताए थे कि याद रखिएगा अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वास्य। अज्ञे जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है? तो आंगन के पार द्वार पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए हैं। आपको हम अभी तुरंत बताए थे इलाचंद्र जोशी की एक रचना बताए थे सन्यासी। क्या बताए थे? सन्यासी उपन्यास का एक किसकी रचना है? तो इलाचंद्र जोशी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक 226 नंबर कह रहा है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार समझाएं आपको। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि रसज्ञ रंजन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये भी क्या है? सही है। कह रहा है कि अशोक के फूल किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी क्या है? सही है। लेकिन देखिएगा स्कंद गुप्त जो है किसकी रचना है? तो ये जो है चंद्रगुप्त की है। स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त की नहीं है, ये जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंद गुप्त। और ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी जो है लिखे हुए हैं एक नाटक और लिखे हैं चंद्रगुप्त लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चंद्रगुप्त। याद रखिएगा स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का है। तो यही जोड़ा गलत था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत फेमस हैं।
तो ध्यान रखिएगा, इनका एक रचना है आलोक पर्व। क्या रचना है जी? आलोक पर्व रचना है, जो 1973 में इनके द्वारा आता है और इस पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या है कि आलोक रचना पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 227 कह रहा है कि हंस का संपादन किया था। हंस का संपादन किया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा हंस के संपादन जो है कई आदमी किए हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएंगे प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास जो है कौन सा है? मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। इसके अतिरिक्त इनका उपन्यास देख लीजिए, गोदान है। गोदान का अतिरिक्त क्या है? गबन है। गबन का अतिरिक्त रंगभूमि है। किसका है? तो प्रेमचंद्र जी का है। और प्रेमचंद्र जी को हम लोग कथा सम्राट भी हम लोग कहते हैं। अमृत राय को बताइए किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला हुआ था, ये लिखे हुए थे कलम के सिपाही। क्या लिखे थे? कलम के सिपाही इनकी रचना है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कलम के सिपाही में ये किसकी जीवनी दिखाते हैं? तो प्रेमचंद्र की जीवनी दिखाते हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 228 हो जाएगा। कह रहा है 228 नंबर, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है। कह रहा है कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हंस के संस्थापक अभी बताए थे हम कि प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है जी? प्रेमचंद्र जी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे हम पूछे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? तो याद रखिएगा, ये आदिकाल का नाम दिए थे बिज्वप्पन काल। क्या दिए थे? बिज्वप्पन काल दिए थे। अब चलिए थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनका एक ग्रंथ है। क्या कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी क्या है? रचना है। और ये रचना कब आती है? तो याद रखिएगा, डेट भी 1929 में आती है। अब चलिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका निबंध एक फेमस है, चिंतामणि। कहे कि चिंतामणि जो है किसका निबंध है? तो याद रखिएगा, ये जो है शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। और इनकी एक कहानी भी है, याद रखिएगा, 11 वर्ष का समय। क्या याद रखना है? 11 वर्ष का समय। कहे कि 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो याद रखना है शुक्ल जी की कहानी है। अब कहे कि शुक्ल जी जो है मौलिक कहानी किसे मानते हैं? तो इंदुमती को। कहे कि इंदुमती को मौलिक कहानी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 229, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? याद रखिएगा, हंस पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था बनारस से हुआ था। कहाँ से हुआ था जी? बनारस से हुआ था। आपको हम बताए थे कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है जी? प्रेमचंद्र जी हैं। और प्रेमचंद्र को हम लोग कथा सम्राट भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 230 नंबर, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। देखिए प्रेमचंद्र जी के बाद जो है राजेंद्र यादव को हंस पत्रिका के संपादक बनाया जाता है। तो ये संपादक इनको कब बनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इनको जो है 1986 से 2013 तक क्या बनाया जाता है? संपादक बनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है 231 नंबर का है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? तो प्रकाशन जो होता है इसका 1900 में होता है। और इसके बाद हंस का होता है, उसके बाद आलोचना का, उसके बाद रविवार का होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी।
और महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बनाया जाता है? तो ये 1903 से क्या बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 232 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कवि और उसकी रचना के अनुसार जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, शिवराज भूषण जो है किसका है? भूषण का है, सही है। शब्द रसायन किसका है? देव का है, ये भी सही है। परिमल किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ये भी क्या है? सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उद्भव शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। उद्भव शतक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, रत्नाकर की रचना है। किसकी है? रत्नाकर की रचना है। और इनका पूरा नाम अगर याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या है पूरा नाम? जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी रचना है उद्भव शतक। और ध्यान दीजिएगा, उद्भव शतक जो है ये क्या है? काव्य है। क्या है जी? काव्य है। और उद्भव शतक की भाषा क्या है? किस भाषा में ये उद्भव शतक है? तो याद रखिएगा, उद्भव शतक जो है ये ब्रज भाषा में है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है 233 नंबर कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सम्मेलन पत्रिका का संपादक कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संपादन जो होता है इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। अभी हम आपको बताए थे कि जो हंस पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो हंस पत्रिका का संपादन जो होता है बनारस से होता है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि बंगदूत पत्रिका, एक पत्रिका है बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कलकत्ता से ही होता है। तो इतना चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 234 कर रहा है कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी नवजीवन जो है कैसी पत्रिका है जी? तो ये जो है साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। ये कह रहा है कि इसका प्रकाशन जो है कहाँ से आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा, इसका प्रकाशन जो है अहमदाबाद से क्या होता है? आरंभ होता है। और हिंदी नवजीवन पत्रिका के अगर संपादक का नाम पूछा जाए कि इसके संपादक कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। कौन है जी? महात्मा गांधी। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, एक लखनऊ यहाँ पाया हुआ है, जान लीजिए कि लखनऊ से होता है तद्भव पत्रिका का संपादन होता है। कहे कि तद्भव पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? लखनऊ से। अगर कहता है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड है। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कलकत्ता से होता है। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए 235 नंबर देखते हैं हम लोग। लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो चलिए देख लेते हैं। वोल्गा से गंगा, ये राहुल संकृत्यान की रचना है, सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है, ये भी सही है। दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल का, ये रचना नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा, दर्शन दिग्दर्शन जो है किसका रचना है? तो ये भी राहुल संकृत्यान का ही क्या है जी? रचना है। दर्शन दिग्दर्शन और वोल्गा से गंगा किसका है? राहुल संकृत्यान का रचना है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर कहा जाए यहाँ पर कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती की रचना क्या है? गुनाहों का देवता। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका 236 नंबर देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र यादव तो हंस पत्रिका के किए हुए हैं, धर्मवीर भारती भी किए हुए हैं, अज्ञे जी भी किए हुए हैं। आपका भीष्म साहनी जो है नहीं किए हुए हैं। और याद रखिएगा, भीष्म साहनी की एक रचना है तमस। क्या है जी? तमस इनकी रचना है। इसी रचना पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिलता है जी? साहित्य अकादमी
पुरस्कार मिलता है। कहे कि तमस रचना पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो भीष्म साहनी को। अभी देखे थे हम लोग धर्मवीर भारती का क्या देखे थे, सूरज का सातवां घोड़ा देखे थे, गुनाहों का देवता देखे थे, ठंडा लोहा देखे थे, ठेले पर हिमालय देखे थे। किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। राजेंद्र यादव जो है हंस पत्रिका के संपादक ये बाद में बन जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 237 कह रहा है कि मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती जो है आपका रचना जो है कुतुबुन का है। किसका है, कुतुबुन का है। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि चित्रावली जो है किसकी रचना है, चित्रावली किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। याद रहेगा चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिएगा अगर कहा जाए कि मधुमालती, क्या कहा जाए कि मधुमालती किसकी रचना है, तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है। लगभग ये 1545 ईस्वी में ये रचना आता है। अब देखिएगा अगर कहा जाए कि पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, रचना है। याद रखिएगा। और पूछा जाए कि पद्मावत की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 देख लीजिए। 238 नंबर देखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है कि वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो वागर्थ पत्रिका जो होती है आपका कोलकाता से प्रकाशित होती है। कहाँ से जी, कोलकाता से। और कहा जाए कि नया, क्या कहा जाए, नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये जो होती है आपका दिल्ली से क्या होती है, प्रकाशित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 239 नंबर कि भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो अभी तो बताए थे वागर्थ जो है कहाँ से प्रकाशित होती है, कलकत्ता से क्या होती है, प्रकाशित होती है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, अगर कहा जाए कि बहुवचन जो है कैसी पत्रिका है, तो याद रखिएगा बहुवचन जो है त्रैमासिक पत्रिका है, यानी कि 3 माह पर निकलने वाली क्या है, ये जो पत्रिका है 3 माह पर निकलती है। अब देखिएगा बहुवचन पत्रिका का अगर संपादक पूछा जाए तो याद रखिएगा बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है, अशोक मिश्र हैं। कौन है जी, अशोक मिश्र हैं। चलिए इतना चीज़ आप पढ़ चुके हैं तो एक क्वेश्चन तो हम पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कि तद्भव पत्रिका जो है कहाँ से ये प्रकाशित होती है, तो याद रखिएगा ये जो पत्रिका है लखनऊ से क्या होती है, प्रकाशित होती है। और इसके संपादक कौन है तद्भव के, तो याद रखिएगा इसके संपादक जो हैं अखिलेश हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, अखिलेश हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 240 नंबर देख लीजिए। कह रहा है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है, ये जो है सरदार पूर्ण सिंह का क्या है, निबंध है। अब देखिएगा रामचंद्र शुक्ल का एक कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है, पढ़िएगा समय मिले तो। 11 वर्ष का समय, कहे कि 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल जी एक निबंध भी लिखे हुए हैं, उस निबंध का नाम है चिंतामणि। क्या है जी, चिंतामणि किसका निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और कहे कि रामचंद्र शुक्ल जो है पहली कहानी किसे मानते हैं, ये पहली कहानी जो है इंदुमती को मानते हैं। पहली कहानी किसे मानते हैं, इंदुमती को मानते हैं। अगर कहा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है, तो याद रखिएगा ये नाम रखते हैं बिजवप्पन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या बोलते हैं, बिजवप्पन काल। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर जो रचना है ये लल्लू लाल जी की क्या है, रचना है। किसका है, लल्लू लाल जी की क्या है, प्रेम सागर रचना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सदल मिश्र के बारे में याद रखिएगा। इनका एक रचना है जो बहुत फेमस है, क्या है, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान पूछता है कि ये किसकी रचना है, तो ये जो है सदल मिश्र की रचना है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 242 कर है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना का संपादन किए हैं, धर्मवीर भारती भी किए हुए हैं, शिवदान सिंह चौहान भी किए हुए हैं। उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। हाँ, जितना नाम दिया है ना, सब लोगों ने क्या किया है, आलोचना का संपादन किया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, आप पहला वीडियो देखे होंगे पार्ट 8 या पार्ट 7 देखे होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि कविता के नए प्रतिमान, क्या कविता के नए प्रतिमान पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कविता के नए प्रतिमान पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो याद रखिएगा, नामवर सिंह को मिलता है। धर्मवीर भारती की रचना देख लीजिए, सूरज का 7वां घोड़ा है, गुनाहों का देवता है, ठंडा लोहा है, ठेले पर हिमालय है। किसका है, धर्मवीर भारती का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिएगा 243 नंबर कर है, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। तो ध्यान रखिए, नया ज्ञानोदय जो है रविंद्र कालिया का है, पहल जो है किसका है, ज्ञानरंजन का है, सही है। तद्भव किसका है, अखिलेश का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दस्तावेज जो है पत्रिका है वो रामचंद्र तिवारी का नहीं है, ये रामचंद्र तिवारी का दस्तावेज नहीं है। तो ये किसका है, तो याद रखिएगा, दस्तावेज जो है विश्वनाथ तिवारी का है। किसका है जी, विश्वनाथ तिवारी का है। आई होप आप समझ गए हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तद्भव पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो याद रखिएगा ये जो है लखनऊ से क्या होती थी, प्रकाशित होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 244 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। तो ध्यान रखिएगा, जब महात्मा गांधी का नाम ले लिया है तो इनकी एक ही पत्रिका है, बहुवचन है। क्या है जी, बहुवचन है। और ये कैसी पत्रिका है जी, बहुवचन कैसी पत्रिका है, तो ये जो है त्रैमासिक पत्रिका है। और बहुवचन के संपादक कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा अशोक मिश्र। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं, तो अशोक मिश्र बनते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, तो बहुवचन। और बहुवचन कैसी पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका है। और किसकी है, तो अशोक मिश्र की है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। कह रहा है 245 साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक हैं। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रताप के संपादक जो हैं शंकर विद्यार्थी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो बताते आ रहे हैं, ये शुक्ल जी का क्या है, निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का एक रचना है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इनका शिव शंभू का चिट्ठा। कहे कि शिव शंभू का चिट्ठा जो है किसकी रचना है, तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। कहे कि आलोक पर्व पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 247 कह रहा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, ये जो है धर्मवीर भारती हैं। और धर्मवीर भारती की रचना याद रखिए, ठंडा लोहा है, सूरज का 7वां घोड़ा है, गुनाहों का देवता है, ठेले पर हिमालय है। अब देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि नागार्जुन का वह कौन सा रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो याद रखिएगा नग्नहीन पत्रगाछ के लिए, नग्नहीन पत्रगाछ के लिए क्या मिलता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब देखिएगा थोड़ा सा, भगवती चरण वर्मा का है भूले बिसरे चित्र है। क्या है जी, भूले बिसरे चित्र है। टेढ़े मेढ़े क्या है, रास्ते हैं। और चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 देख लीजिए।
कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए देख रहे हैं यही क्या है, इनका सही अनुक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो हम कैसे याद रखे हुए हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। कैसे, साला बाला कलश, साला बाला कलश, और शुरू में क्या करना है, मधु जोड़ देना है, यानी कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और अंत में निशा निमंत्रण। ये सब रचना जो है आपका जो है हरिवंश राय बच्चन का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है 249 नंबर। देखिए कह रहा है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। आपको बता चुके हैं, निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। केशवदास की रचना एग्जाम में पूछा जाता है भर भर के। कहता है कि कवि प्रिया किसकी रचना है, कवि प्रिया। कहे कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो आपका केशवदास की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 250 नंबर। कह रहा है कि अन्या से अनन्या क्या है, आत्मकथा है, ये किसकी है। अन्या से अनन्या जो है आत्मकथा है, ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है प्रभा खेतान का है। किसका है, प्रभा खेतान का है। यहाँ जो है मनु भंडारी फेमस है, तो मनु भंडारी से याद रखिएगा इनका रचना है आपका बंटी। क्या है जी, आपका बंटी इनका रचना है। और महाभोज जो है इन्हीं की रचना है। तो आपको याद रखना है आपका बंटी और महाभोज क्या है, उपन्यास है जो मनु भंडारी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 251 काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1893 ईस्वी में होती है। अब देखिएगा थोड़ा सा, कहे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगर आपसे पूछे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादक कब बनाया जाता है, तो 1903 में। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये कितना बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखे हैं जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा 253 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना होती है 1800 ईस्वी में होती है। कब होती है, 1800 ईस्वी में होती है। और पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ होती है, तो कलकत्ता में होती है। कहाँ पर होती है जी, कलकत्ता में होती है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि इनके संस्थापक कौन थे। क्या कहेगा कि संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा कि इसके जो संस्थापक हैं जॉन गिलक्राइस्ट हैं। कौन है जी, जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1800 ईस्वी में। कहाँ पर, कलकत्ता में। संस्थापक कौन है, जॉन गिलक्राइस्ट हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।